बचपन से ही संघ के स्वयंसेवक उनकी पूरी पीढ़ी संघ में ही चली गई है, संघ का ही काम करते आ रहा है। मुंबई में आना मेरा पहली बार नहीं है, इसके पूर्व भी मैं मुंबई में आते रहता हूँ। हर 3-4 महीने में आते रहता हूँ, व्यक्तिगत काम से आता हूँ, मंत्रालय जाता हूँ, कुछ लोगों से मुलाकात होती है, वहाँ से रिटर्न फ्लाइट से सीधा नागपुर चले जाता हूँ। परंतु आज पूरे महीने मेरे ऊपर में एक जवाबदारी डाला है कि जिस नागपुर से संघ की और हिंदुत्व की धारा निकली थी, वो नागपुर से, वो नागपुर का मेरा जन्म है और मैं धन्य हूँ कि मेरा जन्म इस मातृभूमि में हुआ है। यहाँ काम बनाने के लिए, काम बढ़ाने के लिए काफी लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी लोग सक्षम हैं। मेरे साथ में सभी लोग जय घोष करेंगे। आवाज जोरदार होना चाहिए। हर हर हमारी रणरांगिणी माँ भवानी माताओं, हाथ खड़े करो, हाथ ऊंचे करो और हुंकार भरो। ये संगठनात्मक बैठक है, क्षीर भवानी यात्रा का विषय संगठन विषय है, परंतु जब तक दिल में साहस नहीं होता है तो योद्धा, उस योद्धा का नाम नहीं होता है। हर हर उस कश्मीर तक पहुंचना चाहिए। हमने तो केवल 10x10 के स्क्रीन पर ही देखा था, वो कश्मीर नहीं है। और कश्मीर तो जीता जागता हमारे प्रवीण भाई है। पूरे देश के अंदर में कश्मीर की यात्रा अगर किसने खड़ा किया होगा तो हमारे प्रवीण भाई है। और पहला नारा प्रवीण भाई के लिए होना चाहिए, हर जब हिंदू घटा तब तब हिंदू देश बटा। आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में यही महाराष्ट्र है जिसे हम संतों की भूमिका मानते हैं, जहाँ संत तुकाराम महाराज से लेके संत ज्ञानेश्वर माउली से लेके हर गांव महाराष्ट्र का ऐसा कोई तालुका नहीं होगा, ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ संत का निवास होता है। और यही संत है जो योद्धा को मार्गदर्शन करता है। जैसे हमारे आर्मी के अंदर भी एक मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। और इसी संत भूमि में भारत के अंदर में इस हिंदू राष्ट्र के बाद में अगर कोई राष्ट्र होगा तो है महाराष्ट्र है। दिल्ली जही तक तरा की तो महाराष्ट्र माता। और जब जब हिंदू घटा देश बटा, उस समय हमारे इसी मातृभूमि के महाराष्ट्र के वीर योद्धाओं ने पानीपत में मुगलों को भी धूल चढ़ाने का काम इस देश के योद्धा ने किया है। या कोई प्रांत भाषा भेद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। और प्रवीण भाई ने तो एक ही नारा लगाया था, अब तो हिंदू ही आगे है। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदू तो अधूरा है। जब ये देवी जी ने कहा है तब लोग कम थे, परंतु उद्घाटन सत्र में देवी जी का ओजस्वी वक्त के रूप का संभाषण जरूर सुन लेना। किसके किसके कपड़े फाटते हैं वो तो देवी जी को ही पता है। यही भूमि है वीरों की, यही भूमि है योद्धाओं की, जिन्होंने एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शस्त्र लेकर इस देव देश धर्म की रक्षा करने के लिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। इसी हमारे हिंदू देश सम्राट हमारे बाला साहब ठाकरे नहीं कहते गर्व से कौम हिंदू है। और वही 2014 में सारा हिंदू समाज एकत्रित आया, पूरा हिंदू समाज भव्य के नीचे में एकत्रित आया और एक नारा लगाया था, अब की बार हिंदुओं की सरकार। फिर भी दिल्ली में दंगे की जा रहे, मुंबई समेत दंगे की जा रहे, उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे, रामनवमी के ऊपर में पथराव किए जा रहे। वो राजस्थान है जहाँ राजपूतों की भूमि मानने जाने वाली है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता मित्रों, क्योंकि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज चलेगा। जो राम का वो काम का, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उसका पार्सल बनाकर पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था राष्ट्रीय बजरंग दल करवा देगा। इस नई सदी का राष्ट्रीय बजरंग दल है जो सड़क पर आंदोलन भी करेगा, निषेध भी करेगा और समय आने पर घर में घुसने की ताकत भी राष्ट्रीय बजरंग की ताकत हम बनाते हैं। जो हमको रोकेगा, जो हमको टोकेगा, हम उस
उसको ठोकेगा। यही नीति राष्ट्रपति और प्रेम भाई के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर खड़ा है। युवा अगर खड़े नहीं होंगे, ये महाराष्ट्र है, मुंबई है, कहते हैं कि ये राजनीतिक दलों की भूमि है। अरे दिल्ली में जितने नेता नहीं है ना, उतने नेता इस मुंबई के अंदर में है। दिल्ली में जितना राजनीतिक पार्टी नहीं है, उतनी राजनीतिक दल आज हमारे दिल्ली के अंदर में। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब जब किसी सलीम पर हाथ उठाता है, सारे सलीम एकत्रित हो जाते हैं। जब किसी माइकल को हाथ लगता है, सारा 120 से राष्ट्र एकत्रित हो जाता है। लेकिन किसी दिनेश जी हो, उद्धव जी हो, रवि जी हो, मोनू जी हो, इसके ऊपर में जब हमला आता है तो कोई आगे नहीं आता है। अरे हम तो वही छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, जिन्होंने कहा था आलियंग और न घेतली सिंह और बंकुड़ा था बापाला घाबरण्याची गरज नहीं, उसकी औलाद यहाँ पूरे संतान यहाँ बैठी है। और यही राष्ट्र और ये मुंबई है, यहाँ संगठन काम तो कम करते दिखाई देते, लेकिन उस राजनेताओं के पीछे में दौड़ते हैं जो राजनेता केवल अपने 35 मंजिली बिल्डिंग खड़ा करता है, अपने गाड़ी में फॉर्च्यूनर खड़ा करता है, लेकिन वही कार्यकर्ता आज किसी सड़क पर जाके मौत मजदूरी का काम करता है। ऐसे राजनीतिक दलों का हम साक्षात विरोध करते हैं। और राजनेताओं के जिहादियों ने एक नारा लगाया था, ए हिंदुओं, यहाँ से जाते जाते कश्मीर छोड़ के चले जाओ और कश्मीर के अंदर में अपने भाऊ बेटी को यही छोड़ के चले जाओ। और इस्लामाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने वाला वही कश्मीरियों को जिहादियों ने हिंदुओं की बलि कर दिया, हिंदुओं का काट के फेंक दिया, हमारे भाऊ बेटी के ऊपर में उन्होंने अत्याचार किया, बलात्कार कर दिया, पीठ पर से लेके छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिया। वही हिंदू ने घर छोड़ के दिल्ली के किसी फुटपाथ पर रहता है। कश्मीर देश का हिस्सा है। आज बहुत से लोग उस कश्मीर फिल्म का विरोध करते हैं। अरे विरोध तो उसका करना चाहिए जिस समय पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के हिंदू मारा जा रहा था, तब तुम्हारा कहा गया था हिंदू, तब तुम्हारा सेक्युलरवाद कहा गया था। आज वहां लाखों हिंदू आज बेघर है। हमारा एक ही नारा है और वही नारा है कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी के नारों को लेकर इस बार प्रवीण भाई के नेतृत्व में और इस कोकण प्रांत के नेतृत्व में, हमारे दिनेश जी पाटिल के नेतृत्व में एक चलो कश्मीर का नारा लगा रहा। वो नारा जो है प्रण करो इस दौर में, प्रण करो प्रवीण भाई के दौर में और भगवा फैलाएंगे कश्मीर के अंदर में, क्योंकि कश्मीर हमारी मातृभूमि है और यही कश्मीर है जो हिंदुस्तान का जीता जागता सीध है और मुकुट है। और मुकुट को अगर कोई फेंक देगा तो हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पता चला आया है 2 पाव से और पता चला है उसको लौटाने की व्यवस्था भी राष्ट्रपति करवा देगा 4 पाव से। इसलिए कश्मीर का नारा है, आने वाले जुलाई के महीने में राखी पूर्णिमा के पहले खीर भवानी है, जो अखंड ब्रह्मांड जहाँ भगवान विष्णु आए थे, जहाँ देवादेव महादेव आए थे, और उसी महादेव जी द्वारा वो साक्षात मंदिर है। जहाँ श्रीनगर है, जहाँ मुस्लिम भौर एरिया है। यात्रा का उद्देश्य यही है कि कश्मीर के समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, और जब तक हिंदू का मनोबल नहीं बढ़ाएगा तो कश्मीर सुरक्षित नहीं होगे। इसलिए कश्मीर का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे। ऐसा कोई प्रभाव नहीं छूटना चाहिए, ऐसा कोई वार्ड नहीं छूटना चाहिए जहां हिंदू नहीं आए, और स्वयं के खर्चे से सारा हिंदू समाज कश्मीर की तरफ कूच करेगा। ये नारा लेकर हम सबको यहाँ से 5 बजे यहाँ से हमको होगी। और यहाँ तक कि मैं बताना चाहता हूँ मित्रों कि आज हम सब लोग यहाँ चिंतन मंथन कर रहे हैं, समय का पालन तो होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मुंबई यह हादसों का शहर है। मुंबई में 1 घंटे तक जाने के लिए हमको समय लगता है दूसरी ओर, परंतु मित्रों समय का पालन करते हुए आज हम प्रण करेंगे, हम शक्ति बढ़ाएंगे। पहले 2 हाथ थे हमारे उद्धव जी और पाटिल जी, परंतु आज यहाँ पर हजारों हाथ बैठे। और कोकण प्रांत के अंदर में, मुंबई प्रांत के अंदर में यदि हमको हजारों हाथ बढ़ाना है तो सबसे पहले हम सब लोगों ने प्रयास करना चाहिए, हम सब लोगों ने प्रवास करना चाहिए। बिना प्रवास से कुछ होगा नहीं है, क्योंकि सामने में जो हीरो है वही असल हीरो है। हीरो वही होता है, कमर में त्रिशूल होता है, हाथों में बाहुबल होता है, मुख में जय श्री राम होता है, और राम क्या भांति रावण का दुष्ट वध करने वाला वो राम भक्त यही बैठा है। अफजल खान का वध करने के लिए वही छत्रपति शिवाजी महाराज है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज खुद के लिए जीते तो हिंदू स्वराज
स्थापना नहीं होती थी। हमको यहाँ सारे उल्टे सिलेंडर करके नमाज अदा करना पड़ता था। काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी नहीं होता तो सबकी सुन्नत होती। लेकिन एक बात ध्यान में रखता, हम हिंदू है, हम वही हिंदू है जिसने एक हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था। हम वही हिंदू है, त्रिपुर असुर का नाश करने वाले वही भगवान का त्रिशूल बनकर हमको रोड पर उतरना पड़ेगा। और मेरी माता को कहना चाहता हूँ कि घर घर में शिवाजी महाराज पैदा होना चाहिए। लेकिन शिवाजी महाराज होगा कहाँ से तैयार? क्योंकि शिवाजी महाराज के पीछे में तो राष्ट्र माता जीजा माता थी, जिन्होंने 9 महीने तक गर्भ में उन्हें संस्कार दिए थे। अभिमन्यु का पाठ सिखाया था, महाभारत का पाठ सिखाया था, रामायण का पाठ सिखाया था। वो धन्य मेरी माता है, वो जीजा माता है। और जब तक घर में शिवाजी महाराज तैयार नहीं हो गए तब तक अफजल खान का वध नहीं होगा, देश सुरक्षित होगा। तो आज शिवाजी महाराज तैयार कैसे हो गए? क्योंकि आज की माता सुबह से शाम से लेके 7 बजे से शाम के 7 बजे से लेके रात तक घर घर की कहानी, कुसुम कसौटी सास भी कभी होती, कहीं तो होगा राधा का शाम, अनुपमा क्या कहलाता है रिश्ता, ये है चाहते। अरे टीवी छोड़ोगे तो तुम्हारे घरों में शिवाजी महाराज तैयार हो गए। क्योंकि शिवाजी महाराज किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। शिवाजी महाराज, छत्रपति राणा महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने अपने जीवन को त्याग करते हुए बलिदान देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान करने वाले उन महापुरुषों की भांति आज हमको लड़ना है। हमें शस्त्र से नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है सोशल मीडिया से। हम लड़ेंगे अपने पदों के माध्यम से, हम लड़ेंगे संग्राम के माध्यम से। ऐसा कोई गांव नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर में अगर कोई आदर्श होगा वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान है, जो रण के भांति, योद्धा के भांति मुगलों पे लड़े थे, मुगलों के साथ में 2 हाथ किए थे। आज उन्हीं की कृपा थी, इसलिए सब हम लोग आज यहाँ हिंदू बैठे हैं। और मित्रों, आज तो एक नगर सेवक के भांति होगा। जब पद किसी को मिलता है तो गाड़ी के ऊपर में नंबर प्लेट लगना चाहिए, गले में दुपट्टा तो होना चाहिए, खुद के बिजली कार्ड होना चाहिए। लीडरशिप का सारा धंधा उन लोगों ने नहीं उठाया है। अगर लीडरशिप अगर सही मायने से देखा जाए तो हिंदू लीडरशिप डेवलपमेंट करने का काम ही प्रवीण भाई ने किया है। और वही प्रवीण भाई है जिनके नेतृत्व में अनेक आमदार से लेकर खासदार संसद में पहुंचे हैं। लेकिन हिंदू हित के बारे में कोई सोचता नहीं है। वही प्रवीण भाई के हम जीता जागता योद्धा है। और जो वीर के भांति रणभूमि में लड़ेगा, वीर के भांति में संगठन का काम करेगा। क्योंकि देश के अंदर में, हमारे मन में, लोगों के मन में दहशत होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन दहशत कौन थी? तो सदरक्षणाएं, खलनिग्रहणाएं। दुर्जनों के मन में दहशत होना चाहिए, सज्जनों के मन में श्रद्धा होना चाहिए। दूर से अगर देखेगा तो यह है मेरा हिंदू रक्षक। क्योंकि भारत के अंदर में अगर एक ही विकल्प है, वो केवल है राष्ट्रीय बजरंग दल, वो है केवल ओजस्विनी, वो है केवल राष्ट्रीय महिला परिषद, वो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, वो है राष्ट्रीय बजरंग दल। हम सेवा करते हैं, हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। हम निसंकोच होकर निस्वार्थ भाव से हम सब लोग काम करते हैं। हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि स्वार्थ तो वही होता है जो हिंदुओं के होठों से आधार पर चुनकर आते हैं और सत्ता पर जाने के बाद में, कुर्सी पर बैठने के बाद में हिंदुओं को भूल जाते हैं। लेकिन हमें दिखाना है। कल देवी जी के सामने में इसी मुंबई के अंदर में 50 कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में प्रवेश करवाया। इसलिए उन सभी के नाम से, उद्योगों के नाम से और आप सभी के नाम से एक जोरदार नारा होना चाहिए, हरा उसी जैसा अभी मंदिर का विषय लिया था। मंदिर जो आज गिरा रहे राजस्थान के अंदर में, ये कोई नई बात नहीं मित्रों। वही संघ भूमि के अंदर में, नागपुर की भूमि के अंदर में, जहां एक नागपुर शहर के अंदर में 6 विधानसभा है, 6 आमदार है, 6 विधायक है, 3 खासदार है, एक गडकरी जी है, एक भाईटी जी है और एक महात्मा करके, ऐसे 3 खासदार है, 3 MP, 3 सांसद होने के बाद में भी और 6 MLA होने के बाद में भी और 135 भाजपा के पार्षद होने के बाद भी 1650 मंदिर वहां गिरा गया। मित्रों, ये सवाल क्या कांग्रेस को पूछेंगे हम लोग? ये सवाल पूछेंगे कि जिसको हमने वोट दिया था, जिसकी सरकार विधानसभा में लाए थे, जिसकी सरकार लोकसभा में लाए थे, हर व्यक्ति और वही हिंदू होना चाहिए जिसने अपने हक की लड़ाई जो लड़ता है। हम किसी चुनावी दौर में हम लोग काम नहीं करते हैं। तो मित्रों,
मैं आपको यही जानना चाहता हूँ कि संगठन का काम करते समय सारी दृष्टिकोण से स्वयं की सुरक्षा, संगठन की सुरक्षा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हमारे आदर्श, हमारे नेचर, हमारा स्वभाव से व्यक्ति जुड़ना चाहिए। ये संगठन है, ये किसी व्यक्ति प्रेरित काम नहीं है। आज दिनेश जी है, पाटिल जी है, मैं चाहता हूँ कि मुंबई स्वयं एक प्रांत है, स्वयं एक राज्य है, दूर दूर तक जाना पड़ता है, 2-2 घंटे लगता है, परंतु हर लोगों ने अगर तय कर लिया कि मैं मीरा भाईंदर संभालूंगा, मैं पवई संभालूंगा, मैं वसई संभालूंगा, मैं बोरीवली संभालूंगा, मैं डोंबिवली संभालूंगा, मैं बांद्रा संभालूंगा, मैं ठाणे संभालूंगा, मैं न्यू मुंबई संभालूंगा, तो याद करो मित्रों, एक समय ऐसा आएगा जितनी सभा दूसरों की नहीं होती है, उतनी सभा प्रवीण भाई की सभा करने की ताकत आप सभी में है। केवल आपके मन हृदय में जो बैठा है हनुमान जी, उस हनुमान जी को जागरूक करे, क्योंकि हमें डर नहीं लगता है। हमारे दिल में डर क्या चीज होती है आज तक हमने देखा नहीं है, क्योंकि डरे हमारे दुश्मन, हिम्मत है मरदा तो मदद है हनुमंता। हनुमान जी की ताकत है, ये सारी ताकत बैठी है माँ भवानी के भांति, माँ भगवती की भांति, माँ साक्षात खड्गधारी तलवारधारी त्रिशूलधारी माँ शक्ति हमारे सामने बैठी है। ये वज्र शक्ति के भांति, एक त्रिशूल के भांति, एक योद्धा के भांति, वीर के भांति हमको रणभूमि में उतरना है। हम जिस समय तलवार उठाना है उस समय तलवार जरूर उठाएंगे, परंतु जिस समय शास्त्र की बात सिखाना है, शास्त्रों के माध्यम से लोगों को सिखाना है। ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं छूटना चाहिए। और यहाँ तक कि जैसा अभी विषय मेरा अधूरा छूट गया था, सोशल मीडिया द्वारा फेसबुक के अंदर में हम सब लोग सक्रिय होना चाहिए। अब फेसबुक में सक्रिय कैसा होगा, तो फेसबुक के अंदर में जहाँ पर हम बैठते हैं, मेरा दोस्त है, काका है, चाचा है, नाती है, कोई भी हो, उन सभी से मिलते समय उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। उनको बोलो कि मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, अपन उनको भेजेंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप, छोटे छोटे मोहल्लों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, क्योंकि सोशल मीडिया ही इस देश का सबसे बड़ा शस्त्र है। 2014 में जब मोदी जी चुनाव में खड़े थे, उस समय केवल 30% माहौल था और 60% माहौल सोशल मीडिया द्वारा ही बना गया था, तब के मोदी जी चुन कर आए थे। एक बात ध्यान रखना मित्रों कि ऐसी कोई शाखा नहीं होना चाहिए कि जहां हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बाद में टेलीग्राम, ये सारे चीजों से हम सब लोगों ने परिपक्व होना चाहिए। काम करते समय मेरे मन में किसका सपोर्ट है, अभी विदर्भ के अंदर में संभाजी नगर में हम लोग गए थे, वहां की एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमको सपोर्ट किसका है, संगठन के पीछे सपोर्ट किसका है, तो मैंने कहा अरे जो राजनीति के अंदर में है, राष्ट्रवादी जिसकी सरकार महाराष्ट्र के अंदर में है, उन दोनों नेता जेल में सड़ रहे हैं, तो उनको किसके पीछे में सपोर्ट है। उसके बाद में एक आपको 2 घटना बताना चाहता हूँ लव जिहाद के संदर्भ में, आप सभी लोग सुनेंगे, गौर से सुनिए। हाल फिलहाल में सभी के पास लव जिहाद का किस्सा सामने आया नागपुर का, हाथ खड़े करो जिसको पता है। ठीक, नागपुर की लड़की है प्रीति देशमुख, नाम बदल दिया गया है। 12वीं में पढ़ने वाली लड़की जिसकी उम्र थी 17 साल, शेख शाबिर, शेख मोहम्मद, ये दोनों भाई मेरठ से लेके, मेरठ के बगल में एक है मुजफ्फरनगर से ये दोनों भाई हमारे नागपुर में आए थे। दोनों वहां काम करने लगे, पीओपी का काम करने लगे। शेख शाबिर को प्रीति देशमुख पर उसकी नजर आ गई और शेख शाबिर ने क्या किया, उसकी एक सहेली थी रुखसाना पठान द्वारा उस शेख शाबिर ने उस प्रीति देशमुख से दोस्ती करवाया। दोस्ती करवाने के बाद में दोनों फेसबुक पर आ गए। फिर वही बात होती है, जब फेसबुक की बात चलती गई, नजरों से नजर मिल गए, आंखों से आंख मिल गए, दिल से दिल मिला, बात बन गई, बात आगे चलती गई। धीरे धीरे करते करते शेख शाबिर ने उस लड़की को प्रेम जाल में फंसा दिया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद में उस लड़की 17.5 साल की थी, 18 को पूरा 6 महीने बाकी थे, और जैसे ही 18 साल हुए 6 सितंबर 2021 को उस लड़की डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गई ट्रेन से, और दिल्ली में पहुंचने के बाद में 6 महीने तक वो लड़की मेरठ के अंदर में थी। ये घटना माँ बाप को पता हुआ, माँ बाप 6 सितंबर को पुलिस स्टेशन चली गई, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में वही मिसिंग की रिपोर्ट थी, पुलिस ने मुंडी हिला दिया, क्योंकि 18 के ऊपर में हो गई है, उसने जो निर्णय लिया होगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद में 17 दिसंबर को एक फोन आता है
कि एक फोन आता है एक फोन आता है, किशोर जी वो एक लड़की है, वो आना चाहती है, वो फंसी हुई है, लव जिहाद की शिकार है, वो लड़की मेरठ में रहती है, तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा उस लड़की को लाने का जिम्मा हम राष्ट्रीय बल के ऊपर में है। लड़की के माँ बाप आगे पीछे घूमने लगे, पुलिस स्टेशन चले गए, बड़े बड़े नेताओं के पास चले गए, भाजपा से लेके सेना से लेके सारे नेताओं के पास चले गए, परंतु उसकी सुनाई कहीं नहीं हुई। आखिर माँ बाप ने फोन किया, माँ बाप नागपुर में पहुंचे। नागपुर में पहुंचने के बाद में जितने आंसू नहीं गिरे उतने आंसू उस माँ बाप के आंखों से गिरी और कहा कि मेरी बेटी आना चाहती है, कृपया आप मदद करें। और पुलिस वाले ने कहा था लड़की आना चाहती है तो मेरठ के स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ रिपोर्ट दर्ज करिए, आप इतनी बताइए, पुलिस वाले हाथ तक लेकर आएंगे और वहाँ से हम लोग लेकर आ जाएंगे। ये सारी किस्सा आप इतनी सुनने के बाद में लड़की बाप निराश हो गए। हमने कहा माताजी पिताजी आप डरिए मत, आपकी लड़की सुरक्षित लाने का काम हम सब लोग करेंगे। और 17 दिसंबर को नागपुर से मैं स्वयं बाकी हमारी पूरी शॉप शूटर की पूरी टीम मेरठ पहुंची और मेरठ में जाने के बाद में हमने पहले ही देवी जी और पूर्ण भाई से हमने बात की थी कि ऐसा ऐसा किस्सा है, बाकी ऑपरेशन की जानकारी हमने उनको नहीं दिए थे। उसके बाद में हमने ऑपरेशन वहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से मेरठ बस से पहुंचे और बस में पहुंचने के बाद में वहां के कार्यकर्ताओं ने पूरे लेस के साथ में हम उस मुस्लिम बहुल एरिया में गए जहां आलिशान मस्जिद है, जहां दुबई जैसी मस्जिद है और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे बहुत लगे थे। अब क्या करूं क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लड़की को लाने के लिए केवल 3 मिनट ही बाकी थे, क्योंकि मुसलमान केवल 5 मिनट सोचता है, हमने सिर्फ 3 मिनट और मिलिट्री सिर्फ 1 मिनट में सोचती है। और ये राष्ट्रीय बजरंग दल है जो 3 मिनट के अंदर में हमको ऑपरेशन सक्सेस करना था। लड़की को 1 हफ्ते पहले हमने बताया नहीं था, लड़कियों को ये भी नहीं पता था कि हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। लड़की के पास मोबाइल था, लेकिन मोबाइल था घर मालकिन का, तो खाला करके थी, वो खाला के उससे हमने फोन लगाया और वहाँ की मुस्लिम महिला थी, उसे सारा उसको बताया और लड़की को मैंने फोन किया, बोला बेटा तुम कहाँ पर है, दादा आप लोग आ गए, बोला हाँ हम लोग आ गए, आप नीचे उतर जाओ। और तुरंत 3 मिनट के अंदर में उस लड़की को बिना बैग से, कपड़े पूरे गंदे हुए फैले हुए, उस लड़की को हमने गाड़ी में बैठाला और सीधा हम दिल्ली स्टेशन न जाते हुए जहाँ टिकट रिजर्वेशन थी वहां न जाते हुए डायरेक्ट हमने मथुरा गए, भगवान कृष्ण का जन्म लिया, दर्शन लिया और डायरेक्ट हम उसी ट्रेन से दूसरे दिन 4 बजे हम नागपुर पहुंचे। नागपुर पहुंचते ही लड़की रोने लगी। मैंने पूछा बेटा क्यों रो रही है, क्या बताओ भैया, 6 महीने हो गए, 6 महीने तक मैंने वहाँ की सड़कें नहीं देखा, 6 महीने तक मैंने वहाँ की स्कूलें नहीं देखा, 6 महीने तक मैंने कोई मॉल नहीं देखा, 6 महीने तक सब्जी वाले से सब्जी नहीं खरीदा और 6 महीने तक मैं किराना दुकान में नहीं गया, 6 महीने तक मेरे सिर ऊपर में एक कपड़ा नहीं था। यहाँ तक कि मेरे ससुराल मेरे देवर ने हमको तो क्या क्या नहीं किया वो मैं बता नहीं सकती। लड़की रोने धोने लगी। लड़की ने एक बात यही कहा कि भैया मैंने आज तक तो कभी भगवान की पूजा की नहीं है, परंतु अगर कोई भगवान के रूप में अगर कोई होगा तो है राष्ट्रीय बजरंग दल, जिसके माध्यम से उस लड़की को हमने सुखरूप पहुंचाने का काम भी यही संगठन ने किया है। यह लव था, क्योंकि बजरंग दल रुकेगा नहीं, राष्ट्रीय बजरंग रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। हमें लोगों को काम करना है। एक नगर सेवक, एक आमदार अगर जन सेवक बन सकता है तो यही राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता आने वाले काल के अंदर में 5 साल के बाद में आमदार क्यों नहीं बना सकता है। क्योंकि अगर मोदी की सरकार लाने का हिस्सा अगर कोई होगा तो है प्रवीण भाई, क्योंकि प्रवीण भाई ने मोदी सरकार लाने का काम सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है और हम सभी उनके योद्धा है। हम प्रण लेते हैं कि आने वाले शील भवानी से यात्रा से लेके सोशल मीडिया में हम सब लोग सक्रिय हो गए। आप सभी लोग हाथ खड़े करेंगे और मैं एक नारा दूंगा, आप सबको कहना है हर अभी